हिंदू राष्ट्र बना के तो दिखा, तेरा पिछवाड़ा काला कर दिया जाएगा, तेरा पिछवाड़ा तोड़ तोड़ के ढीला कर दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाएगा, फिर मनुस्मृति लागू करेगा, मनुस्मृति लागू करेगा। अभी तो हिंदू राष्ट्र भी नहीं बना, उससे पहले ही बैकवर्ड के कथावाचकों के चुट्टा उठा लिए। अभी तो हिंदू राष्ट्र बना भी नहीं, उससे पहले ही लोधी की पिटाई करी। अभी तो हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं, लोगों को घड़ा छूने पे मार दिया गया। अभी तो हिंदू राष्ट्र बना भी नहीं, उससे पहले ही जितेंद्र मेघवाल की मूंछ काटने पे मार दिया गया। अभी तो हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं, बारातें रोकी जाती हैं। अभी हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट को जिनको तुम हिंदू मानते हो, उनके दूल्हे को खींच के मारा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनकी बेइज्जती की जाती है। केवल हिंदू हिंदू कह रहे हो, हिंदू केवल इसलिए कह रहे हैं जब तक लड़ाई हो तब तक वो हिंदू हैं, जब तक झगड़ा हो मुसलमानों से झगड़ा कराना है तो आप हिंदू हैं, और जब अधिकार की बात आए, सम्मान की बात आए, तब आप नाई हैं, धोबी हैं, दानुक हैं, कहार हैं, लोहार हैं, तेली हैं, तमोली हैं, पाछी हैं, काची हैं, अहिरा गड़रिया हैं। अरे काहे के हिंदू? हिंदू का मतलब है एक ऊंचा एक नीचा। रेलवे बेचा जा रहा है, भेल बेचा जा रहा है, तेल बेचा जा रहा है, DRDO बेचा जा रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, स्कूल बेचे जा रहे हैं, विद्यालय बेचे जा रहे हैं, और रेलवे बेचा जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। अबे घंटे का विकास हो रहा है, काहे का विकास हो रहा है? अरे विनाश हो रहा है। चाहेंगे अम्बेडकर जयंती को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल तो यही है। देखिए, अम्बेडकर जयंती एक परंपरा बन गई है। अच्छा। एक ट्रेडिशन बन गया है, एक उत्सव बन गया है, एक त्योहार बन गया है। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर के फोटो को भी माला डालना कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती वो लोग भी मना रहे हैं जिन्होंने 1949 में डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया। अम्बेडकर की जयंती वो भी मना रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की पार्लियामेंट से मूर्ति हटाकर पीछे कर दी। अम्बेडकर जयंती वो भी मना रहे हैं जिनके नाम पर जिले बने थे, अम्बेडकर के नाम पर और महापुरुषों के नाम पर, वो खत्म किए। अम्बेडकर जयंती का मानने वाला सच्चा वो है जो अम्बेडकर के संविधान को मानता है, और जो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं वो लोग अम्बेडकर के अनुयायी भी नहीं है, और अम्बेडकर जयंती मनाने का कोई औचित्य भी नहीं है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अरे हिंदू राष्ट्र, ये भारत राष्ट्र किसी का बाप का राष्ट्र नहीं है। ये राष्ट्र मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, बौद्धों का है, बैकवर्ड का है, शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब्स का है, आदिवासियों का है। ये 2-3 लोग केवल तिलक लगा के, माला डाल के, ये लोग कथा करके ये करना चाहते हैं राष्ट्र बदलेगा। अरे राष्ट्र को इनके बाप का देश है। पहले यहाँ मुसलमान को पूछना पड़ेगा, बौद्धों को पूछना पड़ेगा, ईसाइयों को पूछना पड़ेगा। और हिंदू नाम की तो कोई चीज ना तो वैदिक शास्त्रों में है, न पुराण में है, न भागवत में है, न मनुस्मृति में है, न आपके गीता में है, न रामायण में। ये हिंदू शब्द लेखा से आए। हिंदू शब्द को यदि पढ़ना है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है उसमें देखो हिंदू क्या लिखा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि क्या लिखा है? क्या लिखा है? पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है जो फारस के लोग थे, फारसी भाषा में साका उच्चारण हा करते हैं, उन्होंने हिंदू का मतलब उसमें लिखा है लुटेरा, हिंदू का मतलब हुआ चालाक, हिंदू का मतलब है बिना श्रम के सारी चीजों को उत्पन्न करना, हिंदू का मतलब है जाति भेद को मानना, हिंदू का मतलब है छुआछूत को मानना, हिंदू का मतलब है एक ऊंचा एक नीचा। उसमें और कहीं हिंदू है ही नहीं। हाँ, लेकिन जो लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हिंदू, धीरेन्द्र शास्त्री देखते क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ, हिंदू राष्ट्र बना के तो दिखा, तेरा पिछवाड़ा काला कर दिया जाएगा, तेरा पिछवाड़ा तोड़ तोड़ के ढीला कर दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाएगा, फिर मनुस्मृति लागू करेगा, मनुस्मृति लागू करेगा।
अभी तो हिंदू राष्ट्र भी नहीं बना, उससे पहले ही बैकवर्ड के कथावाचकों के चुट्टा उठा लिए। अभी तो हिंदू राष्ट्र बना भी नहीं, उससे पहले ही लोधी की पिटाई करी। अभी तो हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं, लोगों को घड़ा छूने पे मार दिया गया। अभी तो हिंदू राष्ट्र बना भी नहीं, उससे पहले ही जितेंद्र मेघवाल की मूंछ काटने पे मार दिया गया। अभी तो हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं, बारातें रोकी जाती हैं। अभी हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट को जिनको तुम हिंदू मानते हो उनके दूल्हे को खींच के मारा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनकी बेइज्जती की जाती है। केवल हिंदू हिंदू कह रहे हो, हिंदू केवल इसलिए कह रहे हैं जब तक लड़ाई हो तब तक वो हिंदू हैं, जब तक झगड़ा हो मुसलमानों से झगड़ा कराना है तो आप हिंदू हैं, और जब अधिकार की बात आए, सम्मान की बात आए, तब आप नाई हैं, धोबी हैं, दानुक हैं, कहार हैं, लोहार हैं, तेली हैं, तमोली हैं, पाछी हैं, काची हैं, अहीरा गड़रिया हैं। अरे काहे के हिंदू? हिंदू का मतलब है एक ऊंचा एक नीचा। अच्छा पंडित जी, बनते जी माफ कीजिएगा कि जिस तरीके से अभी ईरान और अमेरिका को लेकर के पाकिस्तान ने वार्ता कराया, उस पर कह रहे हैं मोदी जी विश्वगुरु बनते हैं। कहाँ चले गए विश्वगुरु जी? पाकिस्तान आतंकी मुल्क वार्ता करा रहा, शांति वार्ता करा रहा, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये अपने आप विश्वगुरु बन जाते हैं, अपने आप जगत गुरु बन जाते हैं। इस देश में ढेर सारे लोग पोंगापंथी कह रहे हम जगत गुरु हैं, विश्व के गुरु हैं। इनको न तो कोई अमेरिका मान रहा, ना इनको कोई लंदन मान रहा, ना इनको कोई फ्रांस मान रहा, ना इनको जापान मान रहा। अपने आप बने बैठो तो विश्व गुरु बने रहो, कौन रोक रहा है तुम्हें? बने रहो। अभी नोएडा में देखा क्या हुआ, मेरठ में क्या लोगों का घर टूट रहा है, योगी सरकार बुलडोजर चलवा रही है, नोएडा में मजदूर बाहर निकल आए हैं, पाकिस्तान कनेक्शन निकल गया है। देखो, मुसलमान यदि हक की बात करे, हक हकूक की बात करे, मुसलमान यदि सम्मान की बात करे तो वह आतंकवादी हो जाता। और शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड का आदमी सम्मान की बात करे, रोजगार की बात करे, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़े तो वो नक्सलाइट हो जाता। इनका तरीका बड़ा अनमोल है। शेड्यूल कास्ट का आदमी जा रहा है तो उसको कहेंगे नक्सलाइट है, पकड़ के उसे मार दिया जाएगा। यहाँ पर विचार को मारा जाता है, दिमाग को मारा जाता है, ऐसे ऑरेटर को मारा जाता है, ऐसे व्यक्तियों को मारा जाता है जो लोग समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो बंगला, हाँ पूछिए। बनते जी, अभी ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कह रहे हैं कि मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके लिए 5 लाख हिंदुओं को दिल्ली में इकट्ठा करेंगे, मुसलमानों को दे देना चाहिए। वो अलेक्जेंडर ने और अंग्रेजों ने खुदाई 1922 में कराई। मैं मथुरा का रहने वाला हूं और मैंने वहीं से एमए किया है। मैं म्यूजियम में, डैम्पियर पार्क में रोज जाता था। एक मूर्ति किशन की नहीं निकली है। जगन्नाथपुरी का मंदिर बना है, बौद्धों के मंदिर पे बना है। कृष्ण जन्मभूमि बनी है, बौद्धों के मंदिर पर बनी है। विश्वनाथ का मंदिर बना है, बौद्धों के मंदिर पर बना है। ये सारे तो इनका कहीं कुछ नहीं है, केवल इन्होंने लूटपाट करके, बौद्धों के कत्ल करके, बौद्धों के को पूरा का पूरा बुद्ध विहारों को नष्ट करके उस पे बनाए। अभी राम मंदिर बनाया है, अब मथुरा में किस मंदिर बनाएंगे? राम मंदिर बनाया है, अब किस मंदिर बनाएंगे? राम मंदिर से रोटी मिलने वाली नहीं है, राम मंदिर से गरीबी दूर होने वाली नहीं है। कृष्ण मंदिर से गरीबी वो एटीएम है, वो ब्राह्मण का, केवल पुजारी का। यदि गरीबी मिट जाए तो रोज भिखारी बैठते हुए देखा हूँ। आदमी की गरीबी मिटेगी शिक्षा से, आदमी की गरीबी मिटेगी रोजगार से, आदमी की गरीबी मिटेगी मेहनत से, आदमी की गरीबी मिलेगी उनको बिजनेस से। अरे इन मंदिरों ने ही तो बर्बाद किया है। इस देश को यदि गुलाम बनाया तो इन मंदिरों ने बनाया। इस देश में महमूद गजन भी आया, उसने सोमनाथ के मंदिर को 17 बार जीता, कोई नहीं कर सके। इन्होंने कहा अंधविश्वास फैला रहे हैं, आडंबर फैला रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं धर्म के नाम पर। धर्म ये नहीं है, धर्म है किसी बहन बेटी की बेइज्जती मत करो, किसी बहन बेटी को बुरा मत कहो, किसी को बुरी नजर से मत देखो, किसी गरीब को मत सताओ, किसी को ऊंच नीच के आधार पर मत सताओ, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। ये सब लोग, सारा कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं।
लेकिन बनने से सरकार ये लेकिन जिस तरीके से नोएडा में जिस तरह से नोएडा में मजदूर बाहर आए, सैलरी इतनी कम है, कहा जा रहा है भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, बन गया है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब मजदूर यहाँ अपनी तनख्वाह के लिए मार कर रहे हैं। भारत यदि विकास हो रहा है, कोई भी अपनी माँ के गहने तब बेचता है जब गरीबी आती है। रेलवे बेचा जा रहा है, भेल बेचा जा रहा है, तेल बेचा जा रहा है, DRDO बेचा जा रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, स्कूल बेचे जा रहे हैं, विद्यालय बेचे जा रहे हैं और रेलवे बेचा जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। अबे घंटे का विकास हो रहा है, काय का विकास हो रहा है? अरे विनाश हो रहा है। कौन सा विकास कर रहा है? कहते हैं 2 करोड़ों को नौकरी देंगे और 2 लाख को नौकरी नहीं मिली है। तो भैया इनके बड़बोले बोल हैं और ये जुमलेबाज हैं। इनकी बातों में नहीं आना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम।